मेरी कोई औकात नहीं कि तुम्हें रोकूं, इसलिए तुम्हें यह मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। अरतिम ऋच्छति प्राप्नोति तम पृथ्व्या शिरोवद। इसका हम भावार्थ भी बताएंगे आपको। पहले हम इसको समझते हैं, सब मिलकर समझते हैं, फिर उसके बाद पदार्थ, उसके बाद भावार्थ भी देखेंगे। तो ऐसा जो व्यक्ति जो कहे अरतिम मैं योग्य नहीं हूँ, अरतिम मैं इसमें रतान्वया नहीं हूँ, इसलिए तुझको रोकूं। तो इसलिए जिस काम में हम नहीं रते हुए हैं, जिस काम में हमारी रुचि नहीं, जिस काम में हम नहीं फंस रहे, जिस काम में हम समय नहीं दे रहे, तो उस काम में हम व्यक्ति को किसी को भी उंगली दिखाना वर्जित है। किसी को कहते हैं कि तू कितना कमाता है, नहीं कमाता, मतलब उसको हम ना कहें, क्योंकि हम उस काम खुद तो करते नहीं हुए हैं, उस फील्ड में हम खुद तो नहीं हैं, उस क्षेत्र में हम खुद तो है ही नहीं। तो हमारे में इतनी योग्यता भी नहीं है कि हम उसको कहें कि तू कितना कम कमाता है, कि तू कैसा है, क्या करता है, कैसी ये तेरी योजना है, तू कुछ कर रहा है, तू गलत है। ऐसा कहने का हमें कोई योग्यता ही, ऐसा कहने का हमें कोई अधिकार भी नहीं है, और ना कहना भी नहीं चाहिए। रतिम ऋच्छति गच्छति, ऋच्छति प्राप्नोति तम, ऋच्छति गच्छति नहीं, इसमें ऋच्छति मैं इससे वर्जित होता हूँ कि मैं तुझको कह पाऊँ। मैं इस कहने जो सब लोग कहते हैं, मैं इस कहने वाले पने से दूर होता हूँ कि मैं कहूँ ना। मैं इससे मैंने यह प्राप्त कर लिया कि मैं अब किसी को कुछ नहीं, किसी के काम में नहीं टोकूंगा। ऋच्छति प्राप्नोति तम, इसलिए हम भ्रमित हो रहे होते हैं, क्योंकि हम उसमें देख रहे होते हैं, किसी अन्य के चीज़ में झांक रहे होते, देख रहे होते हैं, इसलिए हम भ्रमित होते हैं, इसलिए हमें दुख, इसलिए हमें पता ही नहीं कि हमें आगे भविष्य में क्या होगा। तो वास्तविक में इसलिए ही जो व्यक्ति ये सोचेगा कि उसमें जा कर के हमेशा देखना है, इसलिए दूसरों की भावनाओं को देखना है, कि जिससे पता लगे कि हाँ अब मैं इस मार्ग में आया हूँ, इस मार्ग में आते ही मुझे यह कठिनाई हुई, इस मार्ग में मैं इतना बड़ा हूँ और आते ही अब इतनी कठिनाई हुई, मैं इस मार्ग में बढ़ता जा रहा हूँ, कठिनाई आती जा रही, अब ये कठिनाई है, मतलब वास्तव में ये ऐसा दुख है। जब तक ये पता लगा कि वास्तव में जब मैं अनुभव करूँगा कि दुख है तो है, दुख हुआ, मतलब जब तक मार्ग में नहीं जाओगे तब तक पता लगेगा कि हाँ ऐसा, अच्छा ये मुझे तकलीफ़ होती है, इससे दुख होता है, मतलब वास्तविक में ये गलत है, इसको छोड़ना है, जिससे मुझे दुख होगा उसको मुझे छोड़ना है। अब वह पता लगेगा तभी तो जब हम उस मार्ग को समझेंगे, उस मार्ग में जाएंगे। बिना उस मार्ग के जाते हुए हम कहते रहें कि तू गलत या वह चीज़ गलत है, तो फिर वह एक तरह से भ्रमित है, फिर तो हम इसे एक तरह से गलत चुन रहे हैं। सुख को दुख समझ रहे हैं, दुख को सुख समझ रहे हैं। आप पहले ही भ्रमित है व्यक्ति, क्योंकि इन्हों कहते हैं क्या नाम है इसके, इस पहियो अनिता एक कर चल रहा है, स्मार्ट तो इस कारण से ही तो ऐसा कर रहा आप जाओ, ऐसा ही तो इस कारण से ऐसा कार्य कर रहा हो, क्योंकि ये वो कर रहा था, मतलब लगता है कि गलत कर रहा है, अब भी लगता है कि इसने जो चुना है गलत चुना है, क्योंकि ये उसके साथ साथ वह कर रहा था कि पहले ये कर रहा था काम, इसलिए तो उसने छोड़ा है, ये चुना है, इसलिए इसने चुना है क्योंकि ये वह कर रहा था, मतलब लोग ऐसे कह देते। बस आपको ये बताया कि इसने वह से यह चुना है, उस कारण से चुना है, परंतु ये नहीं चुना कि आपको पूर्ण तो ये भी नहीं पता कि उस मार्ग जो जिस कारण से इसने चुना है, क्या उससे इसकी हानि होगी या लाभ होगी। कहीं आपको पता है पूर्ण रूप से कि इसकी हानि हो या लाभ हो, क्या ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तो नहीं आपको पता कि उस मार्ग से चुनने से कितने लोग कर पाए या नहीं कर पाते, कितने लोग जो फेल होते हैं उसी मार्ग से होते हैं, क्या आपको क्या पता। क्या पता हुआ किसी अन्य कारण से फैल होते हो, किसी अन्य कारण से नुकसान होता हो व्यक्तियों का, अन्य कारण से व्यक्ति हानि में जाते हों, इस कारण से थोड़ा ही आप कह सकते पूर्ण तो आपको भी नहीं ज्ञान कि किस कारण से उनकी हानि होती है व्यक्तियों की, कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आपको तो ये भी नहीं पता, इसलिए आपने बस कह दिया कि ये तो कर ही नहीं पाएगा, किसी इसके कारण से इसका हो गया कि इसने बस इस कारण से छोड़ा, हाँ छोड़ा है उसने, इस कारण से यह मार्ग अपनाया है, परंतु सफल होगा या नहीं आपको तो ये तो नहीं पता ना, ये तो नहीं आप कह सकते। हाँ उसने ये मार्ग छोड़कर ये अपनाया है, उस कारण से अपनाया है, परंतु आप नहीं कह सकते कि उस जिस जो अपनाया है उसमें असफल होगा, असफल होगा, आप ये नहीं कह सकते। क्या पता जो जिस कारण से उसने ये मार्ग अपनाया उसी कारण से असफल हो जाए, तो पहले से ही कम साधन में रहा है, क्या पता कम साधन उसका भविष्य में आगे और अच्छा भविष्य बन पाए, और अच्छा उसकी सहायता कर सके, और अच्छा आगे बढ़ा दे से। आपको क्या पता कि सफल होएगा या असफल होएगा, आपको नहीं पता पूर्ण उसका, आपका कहने का हक है, जब तक आप खुद उसमें नहीं जाते, जब तक आप खुद ऐसा नहीं करते, तब तक आप जब कठिनाई नहीं आने के मार्ग में, तब तक आप नहीं कह सकते कि क्या चीज़ कैसी है।
कि आपको क्या हक कहने का, क्या असफल, आपको क्या पता कि असफल होगा, सफल होगा, किस मार्ग से होगा। जो असफल हुए हैं मैं क्या पता किसी अन्य कारण से हुए हैं, क्या पता ये जिस कारण से यहाँ पर आया है उसी कारण से आगे बढ़ जाए, इसी से कुछ अन्य कर दे, किसी से कुछ असफल हो जाए, कुछ सीख ले और कुछ करने लगे, सिखाने लगे, तो अब सबका भला उसका भला कर देगा। इसी कारण से क्या तो सफल हो जाए, आपको क्या पता। इसलिए उसी कार्य में आपको घुस के देखना पड़ेगा। ये व्यक्ति जिस कारण से इसने चुना है उससे सफल हो जाए, ये व्यक्ति सफल होकर आगे बढ़े। तो इसलिए व्यक्ति के कर्म से नहीं आप एक दूसरे को छेड़ो, कर्म से कभी कुछ कह दे, व्यक्ति होना चाहिए। हाँ व्यक्ति भाई इसने करा है, विश्वास का पात्र है, ये कर देगा, व्यक्ति पर विश्वास है, व्यक्ति पर मुझे गारंटी है, व्यक्ति अच्छा है तो आगे भी अच्छा ही करेगा, व्यक्ति अच्छा है तो आगे भी मतलब अभी भी इसने कुछ अच्छे अच्छे गुण सीखे, आगे भी कुछ अच्छा अच्छा ही ज्ञान दे सकता है, ज्ञान ले सकता है आगे भी अच्छा अच्छा, और आगे ज्ञान दे सकता है अच्छा ही। क्योंकि ये व्यक्ति इतना हठी तो नहीं है, इतना वो तो नहीं है, जिस कारण से इसने यह अपनाया, जिस कारण से इसे यह मिला है, जिस कारण से आज इस मार्ग पर है, मतलब उस कारण में क्या यह व्यक्ति क्या पता अच्छी चीज़ देख रहा है, जिस क्या उस कारण में अच्छी चीज़ देखी है उसने, जिस कारण में कुछ अच्छी चीज़ अनुभव की और अच्छी चीज़ बताना चाहता है व्यक्तियों को, उस अच्छे को और बढ़ाकर विस्तार से बताना चाहता है व्यक्तियों को, तो व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति इस मार्ग पर अच्छाई ढूंढते हुए आया है, सावधानी रख रहा है, रक्षा बता रहा है सबको, सबके लिए कर रहा है तो अच्छा है, और अच्छा है सबके लिए कर रहा है तो सीखेगा भी, क्योंकि उसे पता है कि उसको बताना है तो उनका उत्तरदायित्व समय की सीमा में बंध रहा है, तो बताएगा कि हाँ ये ऐसा। तो व्यक्ति पर विश्वास हो, व्यक्ति की गारंटी, मतलब एक तरह से व्यक्ति की हम प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति अच्छा, कर्म पर एक दूसरे को ना टोके। ये विश्वास का पात्र बताता रहता है, नहीं बताना होता तेरे से दूर जाता है, जो जो कर रहा है ना ये तुझे बिन बताओ भी कर सकता था, परंतु उसने बताया, मतलब इसने छुपाया नहीं। तो यह कभी भी जो अच्छा मिलेगा ना स्वीकार कर देगा। अभी आपसे बात करना चाह रहा है कि ये अच्छा है, इस अभी कुछ है, अभी इस पर यह है, इसमें इसे देखने दो ना। अभी आप इससे कुछ कह रहे कि तेरे पास ये है, आपको लग रहा है कि हमें बताने का नहीं, मतलब हमसे पंडा छुटाना चाह रहा, नहीं पंडा छुटाना चाह रहा, मतलब आपको लग रहा कि हमसे दूर जाना चाह रहा, अपनी चीज़ छुपाना चाह रहा, अपने कर्तव्य में हो रहा, नहीं अपने कर्तव्य में होता ना, आपको बताता ना कि आप मैं क्या कर रहा, ये बताता ना ये कि ये मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए रख रहा कि ये चीज़ प्रॉब्लम है, समक्ष परेशानी रख रहा है आपके समक्ष, ये कुछ बात बता रहा है कि ऐसी है, और आप भी सुरक्षित हो जाए, कुछ अच्छा मिले तो सब दोनों साथ मिलकर स्वीकार कर ले, इसलिए बता रहा है, ये छुपा नहीं रहा, ये स्वीकार कर रहा है, बता रहा है, ये विश्वास का पात्र है, इसलिए तो ये सफल होगा। ये विश्वास का पात्र बताता है और बता रहा है तो सफल हो रहा होगा, क्योंकि बताता है जो चीज़ है इसके सामने है, वो छुपाता नहीं कि ऐसी है, सत्य को स्वीकार करते चलो तो सफल होंगे, बता रहे हैं ओम। तो यही इसमें कहा गया, बाकी पढ़ते भी हैं, जैसे कि है जैसे धनुर्वेद के जानने वाले विद्वान, जो लोग इस धनुर्वेद की शिक्षा सिर के समान पृथ्वी के गुणों को प्राप्त होने वाले हैं, मतलब जो भी है गुण प्राप्त होगा, ये ना कुछ छोटा बड़ा गुण आप उसके साथ बात कर पा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो है ही ना, वो आप भी बात कर रहे हो, वो आपको बता रहे हैं, आप उसकी बात विषय में कुछ बात बता रहे हैं, मतलब कुछ है वो और कुछ कर रहा है वह। जैसे पृथ्वी को भी सब छोटे कहें, परंतु पृथ्वी में भी तो कुछ गुण है ना। प्राप्त होने वाले सत्य मार्ग के सत्य व्यवहार में अच्छे प्रकार प्रसिद्ध समस्त मनुष्यों को आनंद पहुँचाने और सत्पुरुषों के अतिथि के समान सत्कार करने योग्य, अपने शुद्ध यज्ञरूप मुख से समस्त सुविधा की रक्षा करने और अनेक प्रकार से प्रदीप्त होने वाले मतलब किसी की रक्षा करनी पड़े ना, उसमें समय देना पड़ता है, उसमें समय पूरा जीवन नहीं करना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कि कैसी चीज़ है, उससे फिर घबराना नहीं होता, भागना नहीं होता डर का कि इसमें यो नहीं मिलने का, उसमें यो नहीं होने का। आनंदान नयति तम यो विश्वान नरानान आनंदान। मैं इसका पात्र हूँ कि तुम्हें आनंद मिलना चाहिए, मैं इसका जिम्मा लेता हूँ, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम्हें आनंद मिलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि तुम इसका मैं पात्र हूँ, मैं इसका कहने वाला हूँ। नरानंदम नयति तम यो विश्वान, मैं इसका गारंटी लेता हूँ, मैं इसको प्रमाणित करता हूँ कि तुम पूरे विश्व के समान तुम आनंद के योग्य हो, तुम नरानंदान नयति यह वैश्वानर अस्मा कस्मादि विश्वानराय नयति।
विश्वम् इमं नरा नयन्ति दिवापि य विश्वानर इव स्यात् विश्वानर विश्वानरयति मतलब अभी के लिए गारंटी देता हूँ, अभी तक ये व्यक्ति सही है, बाद में पता नहीं, परंतु अभी तक कह रहा हूँ मैं कि प्रमाणित कर रहा हूँ अभी तक ये व्यक्ति सही है। इसके भाव अच्छे हैं इसलिए इसको दो, इसको आनंद मिलना चाहिए, इसको लिए इसको ये मिलना चाहिए। अभी तक तो ये ठीक है। एवं हृदय सत्यारितमिति सत्यनाम सुपठितम् असमन्तात् जातं प्रसिद्धम् अग्निम अशुभगुणैः प्रकाशमानम्। वैज्ञानिक ही तो है, मतलब उस कार्य में लग रहा है, किसी कार्य में लगा रहना सफलता होती है, चाहे उसमें असफल वो ना हो, कुछ असफलता से भी व्यक्ति वैज्ञानिक सीख लेता है, असफलता से भी। तो इसलिए आप मतलब कुछ प्रकट करने के लिए, कि जैसे कि वैज्ञानिक कुछ बड़ा करने के लिए सत्य उजागर करते हैं, इसलिए ये व्यक्ति भी इस कार्य में लगा हुआ है सत्य उजागर करने के लिए। ये सोच रहा है कि इसे असत्य से इस असफलता से सीख मिली कि ये नहीं करना चाहिए, इसके साथ यह हो गया तो उससे पता लगा कि यह नहीं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस कार्य में लगा हुआ है तो इस कार्य की सत्यता प्रकट कर रहा है। किसी को पूर्ण उत्साह से पूर्ण परिश्रम से चाहो तो क्या होगा, यह देखना संसार में। किसी को पूर्ण परिश्रम से चाहो तो क्या होता है, उसके मार्ग में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये पता करना होता है कि पूर्ण परिश्रम कर रहे हैं और उस मार्ग में क्या करना। इससे कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, पूर्ण परिश्रम से कुछ ना कुछ मिलता ही है। कि पूर्ण परिश्रम से मैं चाह रहा हूँ, मेरे मन में कोई खेद नहीं है, मैं हर जहाँ पर मेरी ऊर्जा लोग आती है मैं और परिश्रम लगाता हूँ। मतलब मैं पूर्ण परिश्रम से चाह रहा हूँ, चाहे मुझे कितनी कठिनाई आ जाए, मैं उसके प्रति ये नहीं करना कि मुझे ये छाना नहीं कि क्रोध आ जाए कि मैं चाहता बस इसे कि बस मैं नहीं और करना चाहता, नहीं मैं करना चाहता हूँ तो मतलब मैं कुछ ना कुछ पाऊँगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसको छोड़ दूँ। मुझे तो उस बाधा को हटानी है जो मुझे कष्ट बीच में मार्ग में आ रहे हैं। मैं थोड़ा ही मेरा अहित करना चाहती हैं, उन्हें थोड़ा ही मेरा अहित करके मज़ा आएगा, उन्हें थोड़ा ही मेरा अहित करके आनंद आएगा। अरे जो व्यक्ति हैं जैसे कि राजा है और राजा अहित कर रहा है लोगों का, तो राजा को हटाने के लिए मार्ग में जो बाधा है मैं थोड़ा ही राजा आनंद उठाता है हमारी कमजोरी का। तो मेन तो मज़ा जिसको आ रहा है उसको दूर करना है, कि जो आनंद ले रहा है हमारी पीड़ाओं का उसको निवारण करना है। ये जो कठिनाई है ये थोड़ा ही आनंद बीच में जो मार्ग में है ये थोड़ा ही हमारी आनंद ले रहे हैं, हमारी पीड़ा का आनंद तो हमारा राजा ले रहा है, जिसे लगता है कि उसे हटा नहीं पाएंगे, उसके तख्त पर उसे उसके साम्राज्य से उसे हटा नहीं पाएंगे। उसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ कि मुझे हटा नहीं पाएंगे। उसका अहंकार तोड़ना है, उसका अभिमान तोड़ना है एक तरह से। बाकी जो व्यक्ति हैं तो उसके अभिमान से जुड़े हुए हैं, इसका अभिमान टूटा ना जगह तो ही मैं दुष्ट हैं, ये तो अपने आप ही स्वतः ही नीचे है। मतलब जो चाहे हमें बार में कितने ही कांटे आए, तरह से कितनी ही तलवारों के वार हों, वह थोड़ा ही हमारा मजाक अनंत वह राजा हमारा उड़ा रहा है, बना रहा है, तो उसको हटाना है। ये तो जड़ है, इनका क्या, इन्हें थोड़ा ही अनुभूति उस राजा को होती है। तो एक बार राजा जो अभिमान उड़ा रहा है उसके लिए करना है, उसके अभिमान को हमें तोड़ना है। ये चाहे हमें कितने मार्ग में बाधा हो जाए, मेन तो वो ही बाधा है हमारी दूर करनी। जब उसका अभिमान टूटा तो बहुत आनंद होगा, तो वो आनंद ही चाहिए, मुझे कठिनाई को तरफ देखना ही नहीं। जब आनंद मिल जाएगा तो फिर कठिनाई का तो भूल जाएंगे। कठिनाई तो आनंद से बड़ी होती है, आनंद तो बड़ा होता है हमेशा, आनंद खुशी हमेशा दुखों से बड़ी होती है। तो आनंद में हमें उसका अभिमान तोड़ने में आनंद आ गया तो फिर कठिनाई क्या है उसके आगे, तो कठिनाई तो फिर चली जाऊंगी, कठिनाई तो फिर दब जाएंगी, क्योंकि आनंद दिख गया ना कि हाँ ये अभिमानी इस रात पते उठ गया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, तो वही बात है कि जानो अपने शस्त्र बनाओ, तैयार करो, जिससे कि अनेक प्रकार के अग्नि को प्रज्वलित कर शत्रुओं को जीता करते हैं, वैसे ही अन्य सब मनुष्य को भी अपना आचरण करना योग्य है। क्रिया ज्ञानों से अनेक प्रकार, तो ऐसे ही दुष्ट को सब व्यक्ति को कर्तव्य है, विद्वानों का भी कर्तव्य है कि संसार से दुष्ट आचरण, दुष्ट मनुष्य को घुस कर मारे। छोटा सा भी प्रयास जो आप कर सकते हो बुराई के प्रति करें, अवश्य करें। इसमें यह भी कहना चाह रही है, विद्वानों का एक कार्य है, सब मनुष्य का भी एक कार्य है।